तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के हमारे इस लेक्चर में आपका बहुत स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग जानने का काम करेंगे और सीखने का काम करेंगे। रियल नंबर में आपको 3 टॉपिक है। रियल नंबर आपको 10th क्लास से बहुत इंपोर्टेंट आपको चैप्टर है ना, जिसका आपको 6 मार्क्स का वैल्यू है। ये आपको 6 मार्क्स कवर करने का काम करता है और टॉपिक है सिर्फ आपको 3 पढ़ेंगे और 6 मार्क्स आप लेकर उठ जाएंगे। तो आइए हम लोग देखने का काम करेंगे कि किस तरीके से आप है ना 6 मार्क्स को लेकर उठने का काम करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो हमारी होगी उसमें हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग लेमा के नाम से जानते हैं, उसको स्टडी करने का काम करेंगे, सीखने का काम करेंगे। सेकेंड टॉपिक का जो लेक्चर होगा हमारा वो आपको रेशनल नंबर से बेस्ड होगा और रेशनल नंबर पे हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से है ना रेशनल नंबर्स को हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में जो आपको होते हैं उनको डेसिमल में एक्सप्रेस करने का काम करेंगे। और अगर डेसिमल में गिवन है तो उसको P अपॉन Q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। थर्ड जो हमारा टॉपिक होगा वो रेशनल्स होगा और इसमें हम लोग जानने का काम करेंगे कि किस तरीके से कोई रेशनल नंबर अगर आपको गिवन हो तो प्रूव कैसे किया जाएगा कि आपको वही रेशनल ही है। ये आपको 6 मार्क्स आपको कवर करने का काम करता है पूरे 10th के सिलेबस को। और ये 6 मार्क्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये टॉपिक में आपको बिल्कुल भी जान नहीं है। अगर हमारे इस तीनों लेक्चर्स को आप देखने का काम करेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप 6 मार्क्स को लूटने का काम करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो आइए हम लोग फर्स्ट लेक्चर की शुरुआत करते हैं और हम लोग देखेंगे किस तरीके से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हम लोग लेमा के नाम से जानते हैं, इसका यूज करके दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम निकाला जाता है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता है फॉर एनी गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। अगर आपको कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर गिवन हो, जैसे आपको यहाँ पे a और b गिवन है, देयर एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर्स q and r such that a equal bq plus r where r greater than equal 0 but less than b। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपके लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। यहाँ पे बस इसका फॉर्मेट चेंज कर गया है और फॉर्मेट चेंज करके ये हो क्या गया है, तो यहाँ पर ये आपको डिविडेंड, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डिविडेंड इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ए यहां पे आपको डिविडेंड है, बी आपको डिवाइजर है, क्यू आपको क्वोशंट है और आर आपको रिमाइंडर है। ये आपको जो रिमाइंडर होता है ये कभी भी आपको डिवाइजर से ग्रेटर नहीं होगा, इसीलिए इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं, आर ग्रेटर देन 0 इक्वल 0 बट ऑलवेज लेस देन बी। मतलब ये कि जो आपको डिवाइजर होंगे ये रिमाइंडर से हमेशा छोटे होंगे। और हम लोग देखने का काम करेंगे किस तरीके से दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने का काम करते हैं। तो आइए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो आइए हम लोग एग्जांपल से देखते हैं किस तरीके से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम लोग दो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करने का काम करेंगे। तो यहाँ पे गिवन है आपको सबसे पहली बात ये कि डिविडेंड ऑलवेज ग्रेटर देन डिवाइजर। डिविडेंड जो होता है वो हमेशा आपको डिवाइजर से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पे जो आपको ग्रेटर नंबर होगा, मतलब बिगर जो नंबर होगा उसको हम लोग a कंसीडर करेंगे और जो आपके स्मॉलर जो नंबर्स होंगे उसको हम लोग b कंसीडर करेंगे। तो कैसे बनेगा देख लीजिए, let a equal 2520 and b equal 405, then by using Euclid's division lemma we have a equal bq plus r where r greater than equal 0
बट लेस देन बी। मैंने आपको बताया है ना, ए के वैल्यू को ए के जगह पे पुट करेंगे, है ना, बी के वैल्यू को बी की जगह पुट करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका आ जाएगा 24 30 और ये 25 20 है, आपको रिमाइंडर 90 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि पिछले स्टेप का जो डिवाइजर होगा अगले स्टेप में वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो पिछले स्टेप का जो रिमाइंडर होगा वो बन जाएगा आपको डिवाइजर। तो 90 इंटू 4 प्लस 360 ये आपको 45। फिर है ना, पिछले स्टेप का जो डिवाइजर होगा अगले स्टेप में डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर होगा वो आपको डिवाइजर बन जाएगा। याद रखना ये है यहाँ पे कि पिछले स्टेप का जो डिवाइजर होगा, डिवाइजर आपको डिविडेंड होगा, और रिमाइंडर जो होगा वो अगले स्टेप में डिवाइजर बन जाएगा। ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आपको है क्या, तो जिस स्टेप का रिमाइंडर 0, जिस स्टेप का रिमाइंडर आपको 0, उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो आपको गिवन नंबर का एचसीएफ हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे लास्ट स्टेप जो हमने है ना मिला है उसका रिमाइंडर 0, हेंस required HCF of 25 20 405 is 45। तो आइए हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना पे दूसरे एग्जांपल को सॉल्व करने का काम करते हैं, और देखते हैं किस तरीके से ये आपको हम लोग बनाने का काम करेंगे। इसमें थोड़ा अलग है क्या, तो कह रहा है ये कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1445 एंड 1190 by using Euclid division algorithm and express the HCF in the form of 1445 m plus 1190 n। HCF भी फाइंड आउट करना है, और जो HCF आपको हम लोगों को मिलेगा उस HCF को आपको इस फॉर्म में हम लोगों को एक्सप्रेस करने का काम करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको एक्सप्रेस करने का काम किया जाएगा। सबसे पहली बात मैंने आप लोगों को बता दिया है कि जो ग्रेटर जो नंबर्स होंगे मतलब बिगर नंबर होंगे उसको डिविडेंड कंसीडर किया जाएगा। डिविडेंड मींस आपको ए, और जो आपके स्मॉलर नंबर होंगे है ना उनको हम लोग डिवाइजर कंसीडर करेंगे। डिवाइजर मींस आपको बी। तो लेट a equal 1445 and b equal 1119, then by using Euclid's division algorithm we have a equal b cube plus r, where r greater than equal 0 but less than b। तो यहाँ पे a का वैल्यू आपको 1445 है, b आपको 1190 इंटू 1 प्लस 255। मैंने आपको बताया कि पिछले स्टेप का जो आपको डिवाइजर होगा नेक्स्ट स्टेप में वो डिविडेंड बन जाएगा, और जो रिमाइंडर होगा वो आपको नेक्स्ट स्टेप का डिविडेंड डिवाइजर बन जाएगा। तो 1190 आपको डिविडेंड, रिमाइंडर आपको डिवाइजर इंटू 4 प्लस 100 आपको 70। फिर ये आपको पिछले स्टेप का जो डिवाइजर होगा नेक्स्ट स्टेप में वो डिविडेंड होगा, और जो रिमाइंडर होगा वो आपको डिवाइजर बन जाएगा इंटू 1 प्लस 85। फिर आपको ये डिविडेंड हो जाएंगे, वो आपको रिमाइंडर 2 प्लस 0, और जिस स्टेप का मैंने बताया था आप लोगों को रिमाइंडर आपको 0 ऑब्टेन हो उस स्टेप का जो डिवाइजर होता है वो रिक्वायर्ड आपको एचसीएफ हो जाता है। हेंस
रिक्वायर्ड HCF इज 85। अब हम लोग को एक्सप्रेस करना है क्या, तो जो HCF ऑब्टेन हुआ उसको 1445 m प्लस 1190 n में एक्सप्रेस करने का काम करना है। इसको मैं इक्वेशन 1 कंसीडर करता हूं, इसको इक्वेशन 2 में कंसीडर करता हूं और इसको इक्वेशन 3 में कंसीडर करने का काम करता हूं। क्योंकि हम लोग का HCF क्या आया है 85, इसीलिए है ना उस इक्वेशन को हम लोग लेने का काम करेंगे जिस इक्वेशन का रिमाइंडर आपको 085 हो। तो दिख रहा है आपको इक्वेशन थर्ड का जो रिमाइंडर है वो 85 है। तो कैसे बनाएंगे, आएगा प्रोसेस, वी हैव फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव 85 इक्वल टू 255 अब HCF हम लोगों का 85 आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है, जो HCF ऑब्टेन हुआ उस HCF को 1445 m प्लस 1190 n में एक्सप्रेस करने का काम करना है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे, इसको इक्वेशन 2 कंसीडर करेंगे और इसको इक्वेशन 3 कंसीडर करेंगे। और हमको जो LCM ऑब्टेन हुआ है वो 85 है, इसलिए उस इक्वेशन को हम लोग देखने का काम करेंगे जिसका रिमाइंडर आपको 85 हो। तो हमको दिख रहा है कि 85 आपको रिमाइंडर इक्वेशन नंबर 3 में है। तो लिखेंगे कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, हम लोगों के पास है क्या, तो 255 इक्वल 170 इंटू 1 प्लस 85। उसके अगला स्टेप क्या होगा, तो ये 255 जैसा है वैसा लिख देंगे और ये 170 आपको इधर प्लस में है, इधर आएगा तो आपको माइनस और इधर बच जाएगा क्या, तो आपको 85। ओके, 255 की जगह पे हम लोग 255 का वैल्यू को पुट करेंगे। 255 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो आपको माइनस में, मतलब आपको 1445 माइनस 1190 और 170 की जगह पे क्या करेंगे, तो 170 के वैल्यू को पुट करेंगे, है ना। ये 255 इंटू 4 इधर आपको प्लस में है, इधर आ जाएगा तो आपको ये माइनस में हो जाएगा। तो 1190 माइनस 255 इंटू 4। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ये जैसा है आपको वैसा लिखेंगे, माइनस 1190 माइनस प्लस माइनस 1190 माइनस माइनस प्लस 255 इंटू 4। आगे फिर इस इक्वेशन में हम लोग करेंगे क्या, 255 के वैल्यू को पुट करेंगे। तो 1445 माइनस 1190 माइनस 1190 प्लस 255 की जगह पे वैल्यू आपको है क्या, तो 1190 1445 माइनस 1190 इंटू 4, 1445 माइनस, ये देख लीजिए आपको दो बार है, 2 इंटू 1190 इसको कर सकते हैं, ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी होगा। तो 1445 इंटू 4 प्लस माइनस माइनस 1190 इंटू 4। 1445 को हम एक जगह कर देंगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 1445 प्लस 1445 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 1190 माइनस 1190 इंटू 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 1445 यहाँ भी है और 1445 आपको यहाँ भी है, ये आपको हो जाएंगे कॉमन, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ आपको 4, यहाँ भी आपको 1190 और 1190 आपको कॉमन हो जाएगा, माइनस 1190 कॉमन हुआ तो यहाँ आपको बचेगा 2 और माइनस माइनस प्लस और यहाँ आपको बचेगा 4। ये 1445
इंटू 415 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस 1190 2 और 4 आपको 6। तो यहाँ पे हम इसको हमको क्या लाना था, तो 1445 m प्लस 1190 n के फॉर्म में हमको लाना है, और यहाँ पे आपको है माइनस। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1445 इंटू 5, यहाँ प्लस कर देंगे 1190 और इस माइनस को मैं इस के साथ कर दूंगा, और इस तरीके से हमारा वैल्यू क्या आ गया, ये जो वैल्यू है ये m हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगा आपको n। हेंस required value of m and n are 5 and -6।